होंगी तुम्हारे पास दुनिया भर की डिग्रियां, लेकिन अगर किसी गरीब की छलकती आंखों को ना पढ़ सके तो आप एक अनपढ़ के समान हो। कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए, जिससे आप खुशी खरीद सके। और वो खुशी कहीं ना कहीं आजकल के डेट में क्या हो रहा है, लोग पैसा से सब कुछ खरीद तो ले रहे हैं, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। तो वो असली खुशी वो नहीं है। आपके पास अगर कुछ भी है ना, किसी भी जो मजबूर आदमी हो, जो गरीब आदमी हो, थोड़ा सा उसका हेल्प कर कर देखिए, अंदर से ना एक प्राउड फील होगा, एक सच्चा खुशी होगा अगर आप किसी गरीब का मदद कर कर देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचो ना कि आपको भगवान ने देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में से नहीं। तो किसी ना किसी गरीब का जरूर मदद करिएगा जो असहाय है। सच में आपको अंदर से रियल खुशी होगी, फिर आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ हमेशा की तरह सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के में दिया गया है, और पीडीएफ का लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार आपको मैं बता दूं क्लास का टाइमिंग, जैसे आज आपको पता है मंडे है, तो मैथ का क्लास, रीजनिंग क्लास और जी क्लास आपका होगा। लेकिन करेंट अफेयर आपको डेली मिलता है, लेकिन बाकी 3 क्लास आपको मिलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, पेटीएम मनी को हाल ही में स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियामक से मंजूरी मिली है, आपको बताना है। जो पेटीएम मनी, आपने सुना होगा पेटीएम क्या है, एक वॉलेट है। तो वो जो है उसको अप्रूवल मिल गया है किसके द्वारा, जो ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग बोलते हैं, ब्रोकेज बोलते हैं ना, वो स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्ट करने वाला है सर्विस, किसके द्वारा ये मंजूरी मिला है पेटीएम को। तो ये जो मंजूरी देने वाला है वो है आपका सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का कब स्टेब्लिश हुआ था, सेबी किस साल में, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है, बैंक वाले एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सेबी कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1988 में। और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह हर साल भारत में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो 1 से 7 अप्रैल को हम लोग प्रति वर्ष क्या मनाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ठीक है, हमारे भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत उद्योग परिसंघ यानी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। क्या नाम है, विक्रम किर्लोस्कर को अपॉइंटेड किया गया है एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सबसे बड़े पारंपरिक कोन्याक नृत्य के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य की कोन्याक जनजाति की 4700 महिलाओं ने एक साथ नृत्य किया है। यानी कहने का मतलब है, जो कोन्याक डांस है ना, उसमें 4700 वुमेन, महिलाओं ने ये डांस किया है। और ये जो है ये रिकॉर्ड हो गया है, और इसको गिनीज बुक्स ऑफ गिनीज जो बुक्स है, किताब है, उसमें ये दर्जा दे दिया गया है, गिनीज वर्ल्ड बुक्स में। आपको बताना है जो ये डांस है वो किस स्टेट का है, ये आपको बताना है कि ये जो है नृत्य है वो किस स्टेट का है, बताना है। नागालैंड का है, तेलंगाना का है, उड़ीसा का है, या त्रिपुरा का है। तो ये जो डांस है वो है आपका नागालैंड का। किसका, नागालैंड का। और नागालैंड के सीएम कौन है, तो उनका नाम ये है, और कैपिटल कोहिमा। और वहां के जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनका नाम क्या है, पद्मानाभ आचार्य।
ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ये चीज नोटिस करिएगा, पर डे आपको करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की 13वें अध्यक्ष यानी 13वां जो प्रेसिडेंट है के रूप में किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। उनका नाम क्या है? और आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, तो अच्छे से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविड मालपास। यहां मलंग हो गया है, इनका नाम है क्या है, हिंदी का ट्रांसलेट गलती है, लिख लीजिएगा डेविड मालपास, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट का जो यूएस है उसका, अमेरिका का, वहां का राजधानी क्या है? तो वहां का राजधानी है आपका वाशिंगटन डीसी। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? तो सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नेवरे जो किस भारतीय राज्य में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है? यानी नेवरे, जो नेवरे है वो भारत में कि किस राज्य में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा या नागालैंड? तो सही आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और एक बात, जम्मू एंड कश्मीर में आप सभी को पता है कि क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पर कोई सरकार फिलहाल में नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और आपको कमेंट्स में यह बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है, और आपको पता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां के जो मालिक है, जो राज्य को चला रहे, वो कौन चला रहे? वहां के राष्ट्रपति। तो वहां के राष्ट्रपति कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? ये चीज आपको कमेंट्स में बताना है। और यही है आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है, 8 अप्रैल का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बीएससी एंड इंडिया आईएनएक्स जो एक एक्सचेंज है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बन गया है? किसने किसने साइन किया है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और आईएनएक्स। इन्होंने हाल ही में किस एक्सचेंज के साथ, यानी बोल सकते हो किस शेयर मार्केट, जो पूरा स्टॉक मार्केट देखता है, वो किसके साथ एक डील साइन किया गया है? इन दोनों का। तो जो डील साइन हुआ है वो हुआ है मॉस्को एक्सचेंज के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ESPN, आपको पता है एक स्पोर्ट्स चैनल है हमारा, ESPN इंडिया 2018 में पुरुषों के वर्ग में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आपका नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मेल कैटेगरी में ESPN इंडिया जो स्पोर्ट्स चैनल है उनके तरफ से नीरज चोपड़ा को जो है वो अवार्ड दिया गया, किस कैटेगरी में? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लीजिए कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है फीमेल कैटेगरी में, महिलाओं के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो पीवी सिंधु को। और ये कौन है? ये बैडमिंटन प्लेयर है। और इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सौरभ चौधरी को, जो पिस्टल चलाते हैं। और कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया जसपाल राणा, जो पिस्टल के कोच है, ठीक है, शूटिंग में। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अनवर हलीम, जिनको नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड किया गया राजदूत के रूप में भारत के तरफ से किस देश के लिए? अनवर हलीम इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? किस कंट्री के राजदूत बना दिए गए भारत के? तो इसका आंसर है किंगडम ऑफ जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन साम्राज्य का। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जॉर्डन का जो कैपिटल है वो क्या है? अमन है। और वहां जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है जॉर्डियन डिनार, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस बैंक को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय करने की मंजूरी मिल गई है? आपको पता होगा बहुत सारे बैंक
हाल ही में मर्ज हो रहे हैं, विलय हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ कौन सा बैंक अब मर्ज होने जा रहा है, उस बैंक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मी विलास बैंक। ऑप्शन नंबर 4 यानी लक्ष्मी विलास जो बैंक है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्ज होने जा रहा है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 8 अप्रैल के। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आपको कहां से मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा आपको सक्सेस की 98.in से, या फिर इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने परिवार का, मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और मंडे है तो क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, आपका क्लास के टाइमिंग पर अपना क्लास अटेंड कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए।